त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में एक साथ नजर आए और चुनावी रैलियों को संबोधित किया। ये समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने अपने राज्यों को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय हम सबके पास है और आपने सुशांत चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाया था। भारी विजय बनाने के लिए फिर मैं अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मिनिस्टर बनाया। मजलिसपुर में विकास की हर योजना को लाने का कार्य उन्होंने विगत 5 वर्ष के अंदर किया। कनेक्टिविटी को, आवास योजना को, किसान सम्मान निधि को, स्कॉलरशिप को, हर एक तबके के लिए कोई न कोई योजना मजलिसपुर में आई जो पहले भेदभाव का शिकार हो जाती थी, जिसके नाम पर कम्युनिस्ट लूट खसोट करते थे। आज यहां पर किसी भी प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं है। एक नया मॉडल विकास का आपको उपलब्ध हो रहा है और इसी के लिए आज अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि विगत वर्ष भी मैं आया था, तब भी मैंने श्री सुशांत चौधरी को कहा था भारी बहुमत से आप विजयी होंगे और वो विजयी बने थे, आपने विजयी बनाया था। और मैं आज फिर आपसे अपील करने के लिए आया हूं, श्री सुशांत चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? त्रिपुरा के नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए, त्रिपुरा के किसानों को फिर से समृद्ध बनाने के लिए, कि त्रिपुरा की माता और बहनों के सम्मान के लिए, त्रिपुरा के प्रत्येक नागरिक के उत्थान के लिए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, ये और तीव्र गति से अब मीटर गेज नहीं, अभी तो 5 वर्ष सीपीएम और कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति देकर के एक राह दिखाने का काम हुआ था, उससे निकालने का काम हुआ था। अब अगले 5 वर्ष अब मीटर गेज नहीं, अब बुलेट स्पीड की तरह से ट्रेन विकास की आपके त्रिपुरा के अंदर चलने वाली है। वह इंटरनेशनल एजेंसी ने जो मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर यह कहा है कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यानी गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो हमारी और आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन्हें एजेंसियों ने कहा। यह हमारी पार्टी ऐसी पार्टी। मैं उदाहरण देना चाहूं तो कई दे सकता हूं। आप यहां पर आपने बहुत सरकारों को, सीपीएम सरकार भी देख लिया, कांग्रेस की सरकार भी देख लिया। ये कैसी सरकारें चलाती और हम कैसी सरकारें चलाते। अब है भाइयों, यहां तक सीपीएम और कांग्रेस का सवाल है। अब दोनों ने मान लिया है हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, इसलिए दोनों अब एक दूसरे से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर और चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री माणिक साहा ने घर घर जाकर प्रचार किया। आपको बता दें कि 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के लिए चुनाव 16 फरवरी को होने वाला है। ये भी बता दें कि भाजपा ने त्रिपुरा में 55 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके साथ ही जीत का दावा भी किया है। सबका हक देना चाहिए, वहाँ पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। हमारे यहाँ देखिए सभी आराम से, वो भी प्रोसेशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माहौल जब तक माने कंड्यूसिव नहीं बनाएंगे तो कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। हमारे यहाँ शांति संप्रति हम और अच्छा करेंगे तभी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और हम जाति जनजाति ये दोनों को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा जनजाति के लिए सोचते हैं, तो इस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा चुनाव में अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है। पीएम मोदी 11 और 13 फरवरी को त्रिपुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और इससे पहले जेपी नड्डा त्रिपुरा के लिए चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। त्रिपुरा की चुनावी रण में इस बार 5 बड़ी पार्टियां हाथ आजमा रही हैं, जिसमें टिपरा मोथा भी शामिल है।
त्रिपुरा के इलेक्शन के मैदान में इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनकम्बेंट बीजेपी, जिन्होंने हर एक बड़े चेहरे को इस जंग में इस्तेमाल कर दिया है, चाहती है कि फिर से दोबारा वो वही दिखाए जो 2018 में किया और फिर से यहाँ पे अपनी सरकार बनाए। यहाँ पर पहली बार शायद यहाँ के इतिहास में त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट की अलायंस बनी है, जो चाहती है कि यहाँ पे उनकी सरकार बने और बीजेपी को यहाँ से हटाया जाए। पहली बार ही शायद पश्चिम बंगाल से हेवी डिप्लॉयमेंट भी हुआ है तृणमूल के तरफ से, और यहाँ पे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस ही त्रिपुरा में असली ऑल्टरनेटिव है। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ की लोकल एंट्री है, जो पार्टी जो यहाँ पे कह रही है कि वही किंग मेकर बनेगी, यहाँ की राजा की पार्टी जो प्रद्युत देव वर्मा है, उनकी तिपरा मोता, जो दावा करती है कि जब मार्च महीने में रिजल्ट्स निकलेंगी वहाँ पर सबसे बड़ा जो किंग मेकर का भूमिका होगा उन्हीं के तरफ से होगा। इन 5 पार्टीज मिलकर त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं और देखना होगा कि मार्च के महीने में जब यहाँ पे नई सरकार बनती है किसकी सरकार बने। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, त्रिपुरा।